हिमाचल की अर्थव्यवस्था में टूरिज़्म यानी पर्यटन का बहुत ही महत्व है। जब भी हम पर्यटन की बात करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हिमाचल से बाहर के लोग ही आएँ। हिमाचल के भीतर के लोग भी आ सकते हैं। और लोग जब भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, चाहे वो किसी काम से हो या फिर पर्यटन की दृष्टि हो, तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो है एकोमोडेशन यानी ठहरने का प्रावधान। यहाँ पर 3 चीज़ें सामने आती हैं। अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकारी रेस्ट हाउसेस, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर गैर सरकारी कर्मचारी हैं तो 2 ही विकल्प है, एक है होटल और दूसरा है होम स्टे। आज मैं चर्चा करूँगा हिमाचल में होम स्टेज़ के बारे में। मेरा समझना ये है कि होम स्टेज़ वो जगह है जहाँ पर लोग जिनका अपना घर है, अपनी प्रॉपर्टी में एक अलग सा एक इमारत बनवाते हैं या जिस घर में वो रहते हैं उसी घर में एक हिस्सा जो गेस्ट के लिए यानी किराए के लिए उसे छोड़ते हैं। अगर एक बड़ी इमारत है तो उसके ग्राउंड फ्लोर पे ओनर्स रहते हैं और पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल पे उन्होंने कमरों को किराए पे दिया होता है। ज़रूरी नहीं है कि होम स्टेस एक ही बिल्डिंग में हो, उनकी प्रॉपर्टी में एक अलग बिल्डिंग भी हो सकता है। इसमें सरकार के कई नियम बनाए गए हैं, इनकी पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। मैं इन नियमों के बारे में एक अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं वो मेरे अनुभव के बारे में है। जो हिमाचल में मेरा अनुभव रहा है उसके बारे में मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। मेरा समझना यह है कि जो लोग होम स्टेज चलाते हैं वो भी वहाँ रहते हैं, पर नियमों के अनुसार ये आवश्यक नहीं है, लेकिन कम से कम ये प्रॉपर्टी उनकी अपनी होनी चाहिए। मैं कई जगह जहाँ मैं गया हूँ वहाँ मुझे पता चला कि वहाँ ओनर तो बिल्कुल नहीं रहते, उन्होंने उसको किराए पे दिया है या लीज़ पे किसी को दिया है। और जो लोग इस होम स्टे को चला रहे हैं वो हिमाचली भी नहीं है, हिमाचल से बाहर के लोग हैं। ये तो गलत बात है। मेरा होम स्टे में ठहरने का मकसद ये है कि मैं वहाँ के लोगों से मिलूँ, उनके बारे में जानूँ, उनके कल्चर के बारे में जानूँ, उनके रहन सहन के बारे में जानूँ, उनके लाइफ के बारे में जानूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ रहूँ एक अपने पर्सनल गेस्ट की तरह, ना कि एक टोटली कमर्शियल रिलेशनशिप की तरह। पर ऐसा बहुत ही कम मिला है मुझे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने जो और नोटिस की है वो ये है कि नियमों के अनुसार जो भी गेस्ट आते हैं और ठहरते हैं इनका पंजीकरण होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई लोग अपने गेस्ट का पंजीकरण नहीं करते, उनकी कोई रजिस्ट्री में एंट्री नहीं होती और ये एक किस्म से टैक्स की चोरी भी है। चूँकि सरकार इस पर निगरानी नहीं रखती, लोग ऐसा कर पाते हैं। तो हिमाचल में जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, अगर मेरा स्टे सिर्फ ओवरनाइट का है तो या तो फिर मैं सरकारी रेस्ट हाउस को प्रेफर करता हूँ या कोई बजट होटल को प्रेफर करता हूँ। अगर मुझे 2 दिन या ज़्यादा रुकना हो तो मैं प्रेफर करता हूँ किसी होम स्टे में ठहरना, क्योंकि होम स्टे में मुझे मेरे होस्ट का अपनापन देखना पसंद है। मेरा इन होम स्टेज में अलग अलग अनुभव रहा है। कुछ बहुत ही अच्छे रहे हैं कि कुछ जो मेज़बान हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी सी खातिरदारी की है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है। और कुछ ऐसे जगह में बहुत ही बेरुखी से भी उन्होंने बर्ताव किया है। तो मिक्स्ड ओपिनियन रहा है मेरा। आपका हिमाचल के होम स्टेज़ में क्या ओपिनियन है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, कमेंट करके बताइए, मैं जानना चाहूँगा।